हाँ, गुड मॉर्निंग। तो अपन डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन का, जितने भी कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन के जो अपने बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, है ना। क्या क्या होता है? या तो क्वेश्चन मिलेंगे हमें बोर्ड मार्क्स के ऊपर, या मिलते हैं आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसके अलावा फ्रैक्शन को ऐड करना और फ्रैक्शन को माइनस करना। इसके बाद सर्ड सरेंडिक्स, घातांक और करने वाले क्वेश्चन। उसके बाद बोलो, सिंप्लीफिकेशन में एक तो मिलेगा बोर्ड मास, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, सर्ड सरेंडिक्स, कैलकुलेशन, डिजिट सम, यूनिट डिजिट, और कि ये जो तीन टॉपिक है आपके सिंप्लीफिकेशन में, डिजिट सम, यूनिट डिजिट, डिजिट रूल, ये काम आएंगे उस जगह पर जहां पे क्वेश्चन टफ आया है और हमें केवल ऑप्शन को देख के आंसर निकालना। जहां पे पांचवा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस नहीं आएगा वहां पे अपन इसको काम में लेंगे। बोर्ड मास, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, सर्ड्स, कैलकुलेशन और डिजिट सम। स्टार्टिंग करते हैं अपन सबसे पहले बोर्ड मास से। जैसे कि नाम में लिखा हुआ बोर्ड मास में कि पहले आपका वी सोल होगा, इस वी को बोलते हैं अपन वेनेकुलम बार, जो इस तरीके से मिलेगा आपको। दो तरह से बार होते हैं, एक तो ये वाला बार, इस बार का मतलब है कि दो संख्याओं के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है, और एक बार मिलता है आपको ऐसा, इस बार को बोलते हैं अपन, ये बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, इसको लिखते हैं अपन 3 तो काट के अपन लिखते हैं 1/3। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है 0.12 बार, अगर 12 पे बार लिखा हुआ है तो 12 ऊपर आ जाएगा और दो संख्या यहाँ पर है। अच्छा, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 0.1 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर तो आ गया 12 माइनस और नीचे पक्का ये होता है, क्या होता है 10/9। कि हम ये बोलेंगे जब भी इस बार की बात कर रहे हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, क्या हो गया, कि 0.3 बार का मतलब है इस 3 का रिपीटेशन है। 0.12 बार लगा हुआ है 2 के ऊपर, तो 1 तो फिक्स है, ये 2 आपका रिपीटेशन फॉर्म में चलेगा। ठीक है, जो हम बात करें डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 99, ये पार्ट आता है नंबर सिस्टम के अंदर, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो वेनिकुलम में ये वाला जो बार मिलेगा आपको, इस बार का मतलब है दो संख्या लिखी हुई है और यहाँ पे बार लगा हुआ है। तो जब भी आपको ये बार मिलेगा, इस बार को हम चेंज कर देंगे ब्रैकेट में। इसके बाद आपको सोल्व करना है ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी आपके 3 होते हैं, छोटा, मिडिल और ये, इसी क्रम में सोल्व होगा। सबसे पहले ये, फिर ये वाला और फिर ये वाला। उसके बाद ऑफ, या हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। डिवाइड, ये डिवाइड हमेशा स्टार्ट होगा लेफ्ट से और चलेगा आपके राइट में। फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो हम पैटर्न फॉलो करेंगे वो करेंगे, पहले बार सोल्व करो, फिर ब्रैकेट करेंगे, फिर आपका ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो बात हमें ध्यान रखनी है वो क्या, कि मल्टीप्लाई और ऑफ दोनों मल्टीप्लाई होते हैं होने को, बट पहले आपको ऑफ सोल्व करना है, मल्टीप्लाई बाद में करें। जैसा आपको बोला गया 4 - 2 - 3, इसकी वैल्यू में निकालनी है। तो इस बार का मतलब है इसको हमें चेंज करना है, किसमें, ब्रैकेट में। चेंज करो, तो आपने बोला है 4 माइनस, ये ऐसा बनेगा। फिर आप कि इस बार को हटा के ब्रैकेट बना देंगे, ब्रैकेट बनने के बाद 2 में से 3 को माइनस किया आपने, कितना मिला
ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा ये माइनस और ये माइनस, तो आपका आंसर कितना आ गया। बट अगर ये क्वेश्चन ऐसा मिलता सीधा का सीधा आपको, तो कितना आंसर आता। 4 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ पे बाहर नहीं है तो 4 में 2 को माइनस किया 2, और 2 में 3 को माइनस किया। जब भी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे, साइन किसका मिल जाएगा आपको, माइनस का। और जब भी ये बार मिलेगा, इस बार को चेंज कर देंगे इसमें ब्रैकेट में। तो वेनिकुलम बार क्या होता है, दो संख्याओं के बीच में आएगा जहां पे कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है। अगर हम बात करें इसके अंदर डिवाइड की, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो डिवाइड से मिलते हैं आपको, इस टॉपिक से। 4 डिवाइड 4, 4 में भाग देना है 4 का 4 बार लगाता है। जब भी आप डिवाइड करोगे, डिवाइड हमेशा स्टार्ट करना है कहां से, लेफ्ट से राइट। 4 में 4 का भाग दिया, ऐसा मिल जाएगा। फिर इस 1 में 4 का भाग दिया आपने, ऐसा मिल गया। और 1/4 में 4 का भाग दिया, तो सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि जब भी आपको डिवाइड मिले, जैसे कि a डिवाइड b, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं a मल्टीप्लाई 1/b, कि डिवाइड के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, बट नंबर को रिवर्स करना है उल्टा करके। तो आप ये बोलते हैं, अगर इस नंबर की हम बात करें 4, ये डिवाइड था, चेंज किया मल्टीप्लाई में, इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको। कि जब भी आपको डिवाइड मिले, या तो लेफ्ट से राइट स्टार्ट कर लो, या फिर उसको मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दो। कोई डाउट है इसमें। मान लो आपको दिया गया क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया था, बताओ कितना आंसर आएगा। 5 को डिवाइड करना है 5 से, 1/, ये हमने क्या करा, जहां जहां डिवाइड था उसको चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और नंबर को रिवर्स कर दिया, ये कट जाएगा। तो आंसर कितना मिल गया। अच्छा अगर ऐसा बोला जाए आपसे, बताओ कितना आंसर आएगा। 2 डिवाइड 3 डिवाइड 2 डिवाइड 1/2 डिवाइड 4, आंसर निकालना है इसका। कि लगातार डिवाइड है, या तो लेफ्ट से राइट करें, या फिर सिंपल सा जहां भी डिवाइड दिख रहा है उसको चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, और इस नंबर को उल्टा कर दिया। इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, इसका उल्टा किया, इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, इसका उल्टा किया, इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, इसका उल्टा कर दिया। तो आंसर मिला आपको 2 से 2 काटा, 2 से 4 काटा 2 बार, वैल्यू कितनी मिल गई 1/6। अगर ऐसा बोला जाए आपको बताओ कितना आंसर आएगा। 4 को डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड करना है 1/12 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 1/2। बहुत सारे नंबर दे रखे हैं जिसके बीच डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है हमें। कितना आया, पॉइंटों में आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, जहां जहां पर भी डिवाइड है उसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो आपने बोला है 4, इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो इसका उल्टा कर दिया। इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, इसका उल्टा कर दिया। इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, इसका उल्टा कर दिया। ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, इसको चेंज नहीं करेंगे, सेम मिल जाएगा। फिर डिवाइड, इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, उल्टा कर दिया। ये मल्टीप्लाई था, सेम रहेगा। ये डिवाइड था, इसको उल्टा कर देंगे। कुछ काटा पीटी कर लेते हैं। 2 से काटा 4 को 2 बार, 6 से काटा 12 को 2 बार। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 दूनी, ऊपर तो आया 64 और नीचे कितना मिल गया आपको, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये बोला जाए आपको 1/2 डिवाइड 2/3 इंटू 3/4 डिवाइड 5/2 डिवाइड 25 डिवाइड 1/16, बताओ कितना आंसर आएगा।
18/125 चेक कर लेते हैं एक बार। हमने बोला जहाँ जहाँ भी डिवाइड आ रहा है इसको चेंज कर लो। तो ये 1/2, इसको चेंज किया अपन ने 3/2, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई चेंज नहीं होगा। 3/4 इसको चेंज किया 2/5, इसको चेंज किया और इसको चेंज किया अपन ने, ऐसा मिल जाएगा। कौन सा वाला? ये डिवाइड था, तो डिवाइड को अपन ने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो नंबर्स को उल्टा करते हैं कि जब भी डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में नंबर्स को उल्टा कर दो। जैसे 5/2 था, इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, इसका उल्टा कर दिया अपन ने 2/5। ये डिवाइड में 25 था, इसको उल्टा लिखा तो 1/25। ये 16 है, 1 में उल्टा करा तो 16 ऊपर गया और 1 नीचे मिल जाएगा। तो कुछ कट रहा है क्या? तो 4 और 16 से 16 कट गया आपका, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो ऊपर तो आ गया 3 3 2 और नीचे आ रहा है 25 × 5। कहने का मतलब ये है कि आप डिवाइड के पहले करो या मल्टीप्लाई पहले करो, आपके आंसर में इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम डिवाइड को चेंज कर लेते हैं किसमें? मल्टीप्लाई में। फर्क किससे आएगा? ऑफ से। देखो इसमें 4/2 ऑफ 2, और मान लो कहीं लिखा हुआ है, अगर हमें निकालना है 4/2 × 2 कितना होता है, तो आप बोलोगे डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, इसका उल्टा कर दिया, आंसर कितना आ गया? 4। लेकिन अगर ऑफ लिखा हुआ आ रहा है तो बोर्ड मास से बोलता है ब्रैकेट के बाद ऑफ सोल्व होगा फिर डिवाइड होगा। तो पहले आपने ऑफ को सोल्व किया, 4 4/4 कितना आ जाएगा आंसर? कि हमें ध्यान रखना है जब भी ऑफ आ रहा है कहीं पर भी तो पहले ऑफ को सोल्व करना है, बाकी डिवाइड मल्टीप्लाई बाद में होंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिया, इसका आंसर हमें निकालना है 24/12 ऑफ 3 डिवाइड 6 × 2। आंसर कितना आएगा? कितना? 2/9। चेक करो कि सबसे पहले डिवाइड दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो पहले हम करेंगे ऑफ को सोल्व। तो ये था 24, 12 ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ऐसा बोल सकते हैं इसको। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो जहां जहां पे डिवाइड दिख रहा है उसको चेंज कर दो और उल्टा कर देंगे। 6 को चेंज किया, देखो कितना आ गया? 24 कटा 12 से 2 बार, ये 12 से 3 बार, 2 से 6 काटा आपने, तो वैल्यू आ गई 2/। क्लियर है? चलो जो क्वेश्चन अभी एग्जाम में है उसको लेते हैं इसमें अपन। एक बटे 2 डिवाइड 1/3 ऑफ 1/4, इसका आंसर निकालना है। थर्टी सिक्स। कि पहले हम सोल्व करेंगे ऑफ को 1/2 डिवाइड, इसको आपस में सोल्व किया आपने, कितना मिला? 1/12 डिवाइड। अब सारे डिवाइड मिल रहे हैं तो आप क्या करो, डिवाइड को चेंज कर लो मल्टीप्लाई में और नंबर को उल्टा कर दो। इसको उल्टा किया अपन ने और इसको उल्टा किया अपन ने, तो 2 से काटा 6 को 3 बार और 12 दिया। कि अभी तक हमने ये बात करी कि पहले वेनिकुलम बार सोल्व होता है, बार का मतलब ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट करेंगे, फिर आपका डिवाइड जो होगा वो लेफ्ट से राइट होगा। लेकिन अगर ऑफ आ गया तो ऑफ पहले सोल्व होगा। यानी हम जब क्रम की बात कर रहे हैं, अब सभी क्रम को मिक्स करके अपन क्वेश्चन लेते हैं कि पहले हमेशा सोल्व करेंगे बार को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को और फिर मल्टीप्लाई को। इन दोनों में पहले आप कुछ भी करो, आपके आंसर में इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम डिवाइड को चेंज कर लेते हैं किसमें? मल्टीप्लाई। अब इन सभी से मिक्स करके अपन क्वेश्चन बनाते हैं। थर्टी 36 डिवाइड 6 ब्रैकेट में 9 माइनस 4 माइनस 5। एक मिनट, और इस पे बार लगा हुआ है, इसका आंसर निकालना है।
36 डिवाइड 6 ब्रैकेट 9 माइनस 4 माइनस 5 के ऊपर बार है, कितना आंसर आएगा? 7 या 60? चलो हमने क्या किया, सबसे पहले सोल्व किया इस वाले पार्ट को, ब्रैकेट मान ले इसको, तो 4 माइनस 5 कितना हो गया? तो यहां से मिला माइनस का 1, ये 9 माइनस माइनस तो 9 प्लस 1, ये पूरा ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ आपका, साथ में 6 भी है, ये पूरा ब्रैकेट खत्म होगा जब ये वैल्यू इससे कितना मिल जाएगा आपको, तो आंसर कितना आएगा? तो आप बोलोगे 36/60। 60 किसका आया था? अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है, ये पूरा ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ, ये इसके साथ लगा हुआ है, तो ये पहले मल्टीप्लाई होगा, तभी आपका पूरा ब्रैकेट खत्म होगा। बट अगर ये लिखा रहता 36 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर अलग आएगा। क्लियर है? चलो वापस समझते हैं। आपको दिया हुआ है सिंपल सा प्लस माइनस है, 78 माइनस 24 माइनस 64 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, बार लगा हुआ है 4 माइनस 1 पे, और ये क्वेश्चन ऐसे बंद हो रहा है। कितना आंसर आएगा? कितना? 116 या 110? ऑप्शन में दोनों ही है। देखो सबसे पहले बार देखा अपन ने, बार यहां पर है, ठीक है, तो कितना बन गया? 4 माइनस 1, अभी छोटा ब्रैकेट खत्म होगा, 5 माइनस 3 कितना मिल गया? अच्छा 64 माइनस 2, यहां तक की कहानी खत्म। आगे देखोगे आप तो 62 इधर आएगा, ये माइनस का है, तो 24 माइनस 62 किसका? छोटे में से घटाने बड़े को, तो वैल्यू आई, और आगे था 78 माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस, तो आपकी जो वैल्यू मिल जाएगी 116। चलिए ट्वेल्व माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3, बताओ कितना आंसर आएगा? पंद्रह। चेक कर लेते हैं। आपने बोला इस वैल्यू को सोल्व करते हैं पहले, तो 5 माइनस 4, 1 माइनस 3, अब ये माइनस और ये माइनस, तो 6 प्लस 2 5 माइनस 8, तो 12 में माइनस करोगे माइनस के 3 को, कितना मिल जाएगा आपको? 15। चलिए अब 5 क्वेश्चन में सामने लिखते हैं, आप सबके आंसर निकालो एक बार। 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 11 डिवाइड 11, 52 डिवाइड 1/2 ऑफ 8 प्लस 3/5 इंटू 5/3। फाइव 25 इंटू 24 डिवाइड 8 प्लस 25 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इन चारों क्वेश्चन के हमें आंसर निकालने, ठीक है, ये दोनों भी कर लो एक बार।
ओके। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है हमें प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड। तो पहले क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर ले। तो आपने इसको चेंज किया, इस क्वेश्चन को चेंज करके, और बोला 11 प्लस, ये 11 इंटू 11 है 121, माइनस 11 में 11 का भाग दिया, आपका आंसर कितना मिल गया 131। यहाँ पे देखो डिवाइड और ऑफ, तो पहले क्या करेंगे, ऑफ, 2 से काटा आपने 8 को, 52 में 4 का भाग दिया 13, प्लस यहाँ कितना आएगा, ये कट गया एक बार, आंसर कितना मिल गया। चलो यहाँ देखो मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करके 1/8 कर ले। आपने 8 से काटा 24 को, 525 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 500 इंटू 3 1500, 25 या 75, तो 15 75 प्लस 25, अगर 1600 स्क्वायर है तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 40। यहाँ देखो ब्रैकेट डिवाइड, पहले क्या करेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सोल्व किया अपन ने, 5 प्लस 5 प्लस 5 15 डिवाइड 5, नीचे देखो प्लस आ रहा है डिवाइड आ रहा है, पहले क्या करेंगे, तो 5 प्लस 5 और 5 में 5 का भाग दिया अपन ने, ऊपर वाली वैल्यू मिली 15 डिवाइड बाई 5 3, नीचे कितना मिला, ये अपना आंसर। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन जो रिसेंटली भी SBI PO के एग्जाम में आया था, तो बता रखा है इन्होंने, 96 डिवाइड 25 माइनस 33 माइनस 25 माइनस 176 डिवाइड 4 इंटू 4, और ये ब्रैकेट बंद कर दिए, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके 4, 6, 16, 24, नन ऑफ दीज। सोलह आ गया। चलो कि इसने सभी चीजें मिक्स कर दी। सबसे पहले अपन ने देखा बार दिख रहा है, इस बार का मतलब हो गया ब्रैकेट, ये मिला अपन को। अब 76 में 16 का भाग जा रहा है क्या, अच्छा 176 से कट रहा है, तो 25 माइनस 11, यहां से पूरे ब्रैकेट में कितना मिल गया अपन को 14। अच्छा 33 में घटाओ 14 को 19, 25 में घटाओ 19 को 6, 96 में डिवाइड करो 6 को, अच्छा प्लस का तो आएगा, तो आंसर कितना मिल गया आपको, ये आएगा। कि यहां पे पहले बार था, तो उस बार को सोल्व किया अपन ने, 16 मिल गया, ठीक है। उसके बाद 33 माइनस 14 19, 25 माइनस 19, 25 में घटाओ 19 को 6 मिल जाएगा, और फिर 96 में 6 का भाग देंगे तो 16 मिल जाएगा अपन को, ठीक है। चलो इसका आंसर फटाफट निकालना है आपको। 11 डिवाइड 11, बताओ कितना आएगा, कर लिया, चेंज कर देते हैं। 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 9, 9 माइनस 3, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें हम, तो डिवाइड प्लस डिवाइड, तो पहले डिवाइड कर लोगे, ये होगा, तो 11 में 11 का भाग दिया 1, फिर ये प्लस है, फिर डिवाइड है, फिर डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे डिवाइड यहाँ पर है 11 प्लस 11 में 11 का भाग दिया 1, ऊपर तो मिला 2, नीचे कितना मिल जाएगा 23। इसमें देखो
सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, बट ये ब्रैकेट पूरा सोल्व नहीं हुआ, ये साथ में जब इसका मल्टीप्लाई होगा तब पूरा सोल्व होगा। तो आपने लिखा 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड, कितना हो गया ये? अब एक माइनस है, एक मल्टीप्लाई, एक डिवाइड है, तो डिवाइड को चेंज कर लो किसमें, ऐसा बोल दे। 9 से काटा, 3 से काटा, तो वैल्यू मिली 9 माइनस 3/2। अब इसका एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 का भाग 2 में 2 एक बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अपना आंसर कितना मिल जाएगा कि ये अपना बोर्ड मास था जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे बेनिकुलम बार को, फिर आपका ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। डिवाइड करने के लिए लेफ्ट से राइट करो या इसको चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, और ऑफ को पहले सोल्व करना है। ये क्लियर है? अब अपन बात करते हैं फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन को जोड़ते घटाते कैसे। कि बोर्ड मास के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे फ्रैक्शन मिलेंगे आपको, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, कि जब भी दो नंबर लिख रहे हैं आपके a अपॉन b की फॉर्म में, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन में दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स, बट अपने काम का इतना नहीं है। सिंपलीफिकेशन में क्या होगा, जब भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा आता है मिक्स फ्रैक्शन के, मतलब 2 से 1/3 प्लस, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। तो वहां पे हम लोग इनका इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे, वो करना पॉसिबल नहीं है। तो मैथमेटिक्स ये बोलती है कि कोई भी नंबर आपका लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा 2 से 1/3, तो इस नंबर को आप ब्रेक करके बोल सकते हो 2 + 1/3। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 4 + 7/9, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 4 से 7/2। नो, कहीं पे लिखा हुआ है मान लो 1/2 + 5/2, तो यहाँ एलसीएम लेना नहीं पड़ता, अगर हर सेम है इनका तो ऊपर की वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी। मान लो कहीं लिखा हुआ है 1/13 + 3/13 माइनस, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, हमें बोलेंगे ये वैल्यू सेम आ रही है, तो 13 नीचे आ गया, तो 1 + 3 4, 4 - 2, ये कितना मिल जाएगा सीधा आपको। कि जब भी आपको देखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले, अगर इनके हर सेम मिल जाए आपको तो डायरेक्ट हो जाएगा, और नंबर्स को ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, कि लिखा हुआ है कहीं पे मान लो 2 से 1/3 प्लस 3 से 1/4 प्लस 4 से 1/5, इन तीनों नंबर को आपस में ऐड करना है। तो इनके नंबर्स को अलग कर लो, यहाँ से आपने अलग किया 2, यहाँ से आया, और यहाँ से क्या हमने नंबर्स को अलग कर लिया, और जो फ्रैक्शन बच रहे हैं हमारे पास उस फ्रैक्शन को अलग कर लिया। कर सकते हैं ऐसा? ये कितना हो गया 9, और इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3 4 5, 3 का भाग 60 में दिया, 4 का भाग 60 में दिया, और 5 का भाग 60 में दिया। अगर ऊपर कुछ वैल्यू होती तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट यहाँ पे नहीं है, तो सेम। कितना आ गया, तो यहाँ पर 9 है, प्लस में इतना आ रहा है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 9 सही। क्लियर है? अच्छा, माइनस के लिए कुछ चेंज करना पड़ता है अपन को। मैंने आपको बोला कि 1 में से माइनस करना है 1/2 को, 1/3 कर लेते हैं, कितना आएगा, तो आप बोलोगे 3 का एलसीएम लिया, 3 - 1 2/3। जब भी माइनस करना हो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस, कितना आ गया, ये अपना आंसर। मान लो किसी ने बोला 1 में से माइनस करना है 6/11 को, तो 11 में 6 को माइनस किया, ये अपना आंसर। 2 में से माइनस करना है 3/7 को, हमने बोला 7 में 3 को माइनस किया, ये मिल जाएगा। बस कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर 1 है, जैसे यहाँ पर 1 था तो उसमें 1 कम करना पड़ता है, तो 1 - 1 0 आ रहा है, यहाँ भी 1 था तो 0 आ रहा है, बट यहाँ पे 2 है तो 2 में 1 कम करोगे कितना मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन मिल रहा है 88 में से माइनस करो 12/86 को, 87 मान लेते हैं, कट जाएगा ना। तो आपने बोला इन दोनों का डिफरेंस 75 और जो नंबर यहाँ पे इसमें 1 कम कर देंगे तो कितना मिल जाएगा। जैसे बोला जाए मान लो 12 में से घटाना है
6 सही 2/3 को। हमने बोला पहले माइनस करो फ्रैक्शन को, 3 - 2, ऐसा मिल गया। अब अगर मान लो 6 नहीं होता यहाँ पे तो आंसर कितना आता? इस 12 में 1 कम कर देते 11, बट ये -6 कर रहे हैं तो 11 - 6 कितना हो जाएगा आपका? क्या हमने क्या किया, 12 में 6 को माइनस किया 6, और एक नंबर को कम करना पड़ता है तो 6 में कम करने कितना मिल जाएगा? 5। सपोज करो किसी ने बोला बताओ कितना आएगा? यहाँ तो आ गया 4/21। इसमें इसको माइनस कर लो, इसमें एक कम करते हैं जनरली, 88 - 18 कितना मिल जाएगा? कि जब भी घटाना होगा तो अंश और हर को माइनस कर लो, और जो वैल्यू यहाँ पर है उसमें एक कम करना पड़ता है अपन। क्लियर है? प्लस करना होगा साथ में चिपका देंगे, माइनस करना होगा तो घटा देंगे। अब करते हैं अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। बस आपको फटाफट एलसीएम निकालने और जोड़ने हैं। जब पहला दिया गया 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/6 कितना आएगा? ठीक है, ऑप्शन में है कि हम क्या करेंगे, इन नंबर को अलग किया, 3 + 2 5 + 6 कितना हो गया? 11 बोल दे। और बचे हुए नंबर का एलसीएम लेना है तो अलग से लिखो मत, सीधा इनका एलसीएम ले लो। कितना बच रहा है यहाँ पे? 4 2 और 6, कितना एलसीएम आ गया? अच्छा, 4 का भाग 12 में दिया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 का भाग 12 में दिया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और 6 का भाग 12 में दिया, ऊपर आ गया अपने पास। तो यहाँ पे 11 था और 11/12 है, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी क्या होगा, ये वैल्यू बड़ी मिलेगी आपको ऊपर, तो उसमें सिर्फ 12 का भाग दे लेंगे। सपोज करो ये मिलता है 13/12, तो जब 13 में 12 का भाग दोगे कितना मिलेगा? 1 सही 1/12, तो आपका आंसर आएगा 11 यहाँ पर है और 1 यहाँ पे आ गया, तो 12 सही 1/12। बताओ कितना आंसर आएगा? अंश का मान कभी भी बड़ा नहीं आएगा, फिर भाग देना पड़ेगा आपको, है ना? चेक कर लेते हैं। हमने बोला ये 1 2 और 2, पहले कितना मिल गया अपन को? आगे 4 मिल गया। अच्छा, 5 और 9। अच्छा, एक बात तो अपन ने करी थी, अगर आपको हर सेम मिल जाए तो उसको पहले एक साथ कर लो। तो मैं इस नंबर को लिख रहा हूँ 3/5, इस वाले 5 को इधर ले आओ, प्लस 4/5 प्लस, ऐसा बोल सकते हैं क्या? उसका बेनिफिट क्या होगा, इस नंबर को आपने आपस में ऐड किया, कह सकते हैं सर। अब चाहो तो इसे 5 का भाग दे लो, नंबर छोटा बन जाएगा, अदरवाइज सीधा मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम लिया? 5 का भाग दिया 9 बार, 9 7 63, 9 का भाग दिया 5 बार, 5 8 45 का भाग दोगे 2 बार, 2 सही। अच्छा, आप एक काम ये भी कर सकते हो, अगर केवल 2 नंबर मिल रहे हैं आपको तो आप इन नंबरों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बिना एलसीएम लिए। 40 और 63 ये सीधा मिल जाएगा आपको, और नीचे 9 पंजे 45। तो अपना आंसर कितना आएगा? 4 यहाँ पर था, 2 यहाँ पे आ गया, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 6 सही। क्लियर है? अब मिक्स करते हैं अपन प्लस को भी और माइनस को भी। एक सही 1/5 माइनस 1 सही 1/10 प्लस 1 सही 1/4, कितना आंसर आएगा?
कितना? 1/7 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, नन ऑफ दिस दे रखा है। चलो देखो, 1 कट गया और ये 1 बचा। आगे 5, 10 और 4, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 20। 5 का भाग 20 में जाए 4 बार, 10 का भाग 20 में 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 4 का भाग 20 में, तो 4 और 5 9, 9 माइनस 2, 1 यहाँ पर है, 7/20 यहाँ पर है, तो 1 सही 7/20। मेनली बस आपको एलसीएम निकालना है फटाफट फटाफट। 3 सही 6/7 माइनस 6 सही 1/4 प्लस, बताओ कितना आएगा? और काटना पड़ेगा, भाग जा रहा होगा तो। इसका ऑप्शन लिख दूं एग्जाम में आए हुए? लो ऑप्शन दे देता हूँ। 1 सही 65/84, 8 सही 1/84, 2 सही 79/84 और 5 सही, और लास्ट में नॉन ऑफ दिस सी आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। हमने बोला 3 + 8 5, 8 माइनस 6 कितना मिल गया? 2। अब एलसीएम ले, 7 4 3 कितना है एलसीएम? 7 का भाग दिया 84 में कितनी बार? 12 × 6, 4 का भाग 21 बार, 3 का भाग घटाओ 72 + 28, 100 माइनस 21, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा कि 2 आगे था 79/84। इसका बेनिफिट क्या है? जब भी आप इसका जोड़ोगे तो दिख जाएगा 3 - 6 + 5, आगे 2 आएगा, यानी ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, या तो ये होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा अगर सोल्व नहीं करेंगे तो ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इसका, जिसे मिक्स करते हैं क्वेश्चन को। बस जितना स्पीड से आप कर पाओगे प्रैक्टिस के बाद तभी काम का है। अगर टाइम लगाए करेंगे तो क्वेश्चन को करना और नहीं करना बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन दे देता हूँ सामने लिख के आपको। 1 सही 1/7, 1 सही 2/7, 1/7, 3/7, नन ऑफ दिस। क्या आएगा नन ऑफ दिस में? आंसर क्या आएगा? जो भी आ रहा है बताओ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बिना सॉल्व करे आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसमें 13 का मल्टीपल आना चाहिए। ऑप्शन ऐसा एक भी नहीं है, डायरेक्ट उतना बोल देंगे अपन, बट अभी सोल्व करना है अपन को, है ना। अपने पास जो भी आंसर आएगा आप लास्ट में क्या करोगे? एलसीएम लोगे, तो एलसीएम में 13 भी आएगा। 13 का मल्टीपल कहीं दिख रहा है क्या? हटा सकते हैं। अभी सोल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले नंबर को अलग कर लो। 3 - 2 1, 1 - 1 0, 0 - 3, आगे कितना मिल गया आपको?
अब इन सभी का एलसीएम लेना है, उसके पहले आप क्या करो, जो वैल्यू सेम दिख रही उसको एक तरफ कर दो। जैसे 14 और 14 कितना बन जाएगा, ये माइनस का एक माइनस का एक कितना हो गया, माइनस का 2/14। सात वाला देखो, 2/7 माइनस 1/7 कितना मिल गया, ऐसा कह सकते हैं क्या, ये आएगा। अच्छा इसको और ध्यान से देखें अपन, तो माइनस का 1/7 सब कट गया, आपका जो आंसर है वो आएगा -3 माइनस, तो कितना मिल जाएगा, या -13 सही, सॉरी 3 सही 1/13 ये आएगा ना। बट अपन को एग्जाम के हिसाब से देखना है, तो एग्जाम में ऑप्शन नहीं है, तो अपन डायरेक्ट आगे बढ़ जाएगी। क्लियर है, बस वही है, अपने क्या करा, इसको माइनस को बाहर निकाल दिया, 3 + 1/13 है, और जब नंबर में फ्रैक्शन जोड़ना हो तो डायरेक्ट 3 से 1/13 तो माइनस लगा दिया। हाँ अगर ये प्लस का होता कि प्लस का 3 माइनस का 1/13, तो आप बोलते 13 - 1 12/13, और आगे मतलब 2 से ही 12/13। ये क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन आप कर लो ताकि प्रैक्टिस अपनी हो जाए। थोड़ा सा नंबर चेंज करूंगा मैं, 5 सही 3/4 माइनस 1 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/6 बराबर x का स्क्वायर प्लस 1/12। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1/3 √3 3 9, इसमें नन ऑफ दिस नहीं है ना, तो जहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं आएगा वहाँ आधी टेंशन खत्म हो जाती है कि अपना जो आंसर है वो एग्जैक्ट मैच हो जाता है। ऑप्शन में है क्या, बट गलत किया है आपने, ऑप्शन में होते हैं बट 9 नहीं आ रहा आंसर मेरे, 3 आ रहे हैं, वो भी गलत आ रहे हैं, √3 आएगा। देखो ये छोटी मोटी गलती नहीं करनी है अपन को, नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इस प्लस वाली वैल्यू को इधर उठा के ले है ना, तो आप इसको ऐसा लिखोगे 5 सही 3/4, ये ऐसा मिल जाएगा। क्लियर है। अच्छा नंबर को लग किया 5 - 1 4 4 - 1 ये बाहर आ गया, बच्चे हुए का एलसीएम ले लो, 4 2 6 12 कितना आएगा, 12 जाएगा ना। जितना बड़ा नंबर लेंगे उतनी दिक्कत बढ़ जाती है जोड़ने घटाने में। अच्छा 12 लिया, 4 का भाग 12 में जब 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 का भाग 12 में 2 बार, ऐसा मिल जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो पूरा कट जाएगा, 0 हो गया, केवल मिला 3 बराबर। तो अगर x का मान निकालना है तो क्या कर देंगे अपन, यानी ये मिल जाएगा। कभी कभी आप ऐसा एक काम ये भी कर सकते हो कि बिना एलसीएम निकालने भी सोल्व हो सकता है। वो कैसे, कि जो भी वैल्यू हर में आ रही है क्या हम इन सभी वैल्यू को सेम कर सकते हैं क्या। जैसे हमने बोला ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 12 है, ये सब सेम कैसे बनेंगे 12 से, ये 12 कब बनेगा, तो इसको बोल दिया आपने 9/12, ठीक है। ये 12 कब बनेगा, -6/12, ये 12 कब बनेगा, अब ये 12 ऑलरेडी है, अब सब 12 हो गए तो 9 - 6 - 2 - 1 कि बिना एलसीएम ले भी बात हो जाएगी, बात वही है। चलो कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। अब सबका आंसर सही आना चाहिए। 4 सही 3/7 प्लस 2 सही 1/6 माइनस 4 सही 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस, अब मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं या नहीं देता हूं, दे देते हैं। चलो सबका सेम आंसर आना चाहिए, सही वाला ना। नन ऑफ दीज आंसर भी आ गया।
कहाँ पे? तो हो सकता है कुछ वैल्यू बड़ी मिल जाए तो प्लस होके 5 बन जाएगा 4 से। सब में 5 आ रहा है ना। एलसीएम लोगे, जोड़ोगे, घटाओगे तो कुछ मिल जाएगा आपको। कितना आया? तो कुछ जोड़ने घटाने में मिस्टेक मत करो। क्वेश्चन तो अपन ने सही लिखा है ना, 4 से 3/7। चेक कर लेते हैं। आप क्या करोगे, इस माइनस को इधर ले आओ, ये किसका हो जाएगा, ये ऐसा बोल दें। अच्छा, 4 + 2, 6 - 4, 2 + 2, अगर 4 मिल गया, ठीक है। एलसीएम कितना जाएगा? 7 का भाग दिया आपने 84 में, कितने बार जाएगा? 12 बार। 12 दिया 36। 6 का भाग दिया 84 में, माइनस 3 का भाग 84 में, 4 का भाग 84 में 21, और 21 दिया 63। 36 और प्लस 14 ये हो गया 50। 50 में 28 को माइनस किया तो मिला 22। 22 + 63 85। अब अंश की वैल्यू बड़ी आ रही है तो भाग दोगे, एक बार भाग गया पूरा, बचा कितना? तो 4 यहाँ पर है और 1 ही आ गया, तो 5 तो मिल गया 1/84। ठीक है, कि नंबर्स को अलग कर लो और फ्रैक्शन का अपन अलग करके एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है? चलो बात करते हैं अपन तीसरे टॉपिक की। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। पहले बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसके लिए कुछ स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 900, 31, 32, 1024, 33, 1089, 34, 1156, 35, 1225, 36, 1296, 37, 1369, 38, 1444, 39, 1521, 40। ये याद कर लोगे तो बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। और 41 से लेके जो 60 तक के स्क्वायर है वो डायरेक्ट गिनती होती है। 41 का होता है 1681, 42 का, देखो ये 16 है 17, 43 का 1849, 44, 45, 2025 चल रहा है ना, 46, 47, 48, 49 और 25, 50 का। अच्छा सेम होता है आपका 51 का स्टार्ट, 51 का स्क्वायर 2601, 52 का, 53 का 2809। देखो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का है, 3 का है, 54। अब आएगा 4 का स्क्वायर 55, कि आगे हम गिनती को बढ़ा रहे हैं, पीछे स्क्वायर बढ़ा रहे हैं।
56, 57, 58, 59 और 60। अगर 40 तक याद कर लोगे तो ये नंबर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिक नहीं होंगे, घर जाके 3-4 बार याद करोगे, किसी को बताओगे, लिखोगे तो याद हो जाएंगे आप। उसके बाद एग्जाम में कभी भी नंबर आएगा तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, टाइम बच जाएगा हमारे पास। अच्छा, निकालते कैसे हम समझते हैं अपन, कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, या तो ऐसा मिलेगा आपको या किसी की और मिल जाएगी आपको, बात दोनों सेम ही है। कि हमने देखा जब भी हम बात कर रहे थे कि लास्ट में एक कब आता है, एक में और 9 में। 4 कब आता है, 2 में और 3, 9 कब आता है, 6 कब आता है, और 5 में। कि स्क्वायर रूट में क्या होता है, कुछ नंबर फिक्स है कि अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं जिसके लास्ट में नंबर में 1 आ रहा है, तो या तो उसका इकाई अंक 1 होगा या 9 मिल जाएगा। अगर किसी के लास्ट में 4 है तो उसका इकाई अंक 3 होगा, या सॉरी गलत कर दिया, 2 होगा या 8 होगा। अगर 9 है, 3 और 7, 6 है, 4 और 6 और 5 है तो 5 में आएगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, वो पॉइंटों में निकलेगा। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। कि मान लो कोई नंबर आपको दिया 4096, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले लास्ट में कितना आ रहा है, 6 किसके लास्ट में आ सकता है, तो इसका इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। 2 नंबर छोड़ दो, 40 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 6 का, तो यहां लिख दिया अपन ने कि हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया लास्ट में कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग 2 वैल्यू में मिल गई। 2 नंबर छोड़ने हैं, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, 2 नंबर छोड़ने के बाद जो बच रहा है उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 6 का। अब हमें कंपेयर करना है कि आंसर ये वाला है कि ये वाला है। उसके लिए आप बोलोगे इससे छोटा 36 था, इससे बड़ा कितना होता है, हमें निकालना है स्क्वायर रूट इसका। तो आप चेक करो ये नंबर इन दोनों में से किसके नजदीक है, 36 के, और 36 छोटा नंबर है, आंसर कितना मिल जाएगा, वापस समझते 10404। लास्ट में आ रहा है 4, तो 4 कब आ सकता है, कि जब उसका इकाई अंक 2 हो या फिर 8 हो। 2 नंबर छोड़ दिए, 104 से छोटा स्क्वायर परफेक्ट 100 किसका होता है, तो यहां तो कंफर्म 10 आएगा। अब हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन सा आंसर है, उसके लिए हम बोलते हैं अगर यहाँ पे 100 है तो इससे बड़ा कौन सा हो गया। अब आप चेक करो 104 इन दोनों में से किसके नजदीक आ रहा है, 100 के। 100 छोटा नंबर है तो ये अपना आंसर हो गया। वापस समझते हैं, यह हमें निकालना है। लास्ट में आ रहा है 9, 9 कब आ सकता है, 3 और 7, 2 नंबर छोड़ दिए हमने। 32 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 5 का, तो यहाँ पे कितना आ गया। अब हमें कंफर्म करना है कि आंसर ये है कि ये, उसके लिए आप कंपेयर करोगे कि अगर 25 यहाँ पर है तो इससे बड़ा होता है। अब 32 इन दोनों में से किसके नजदीक है, तो आपने बोला इसका गैप 4 का है, इसका गैप 7 का है, तो नजदीक इसके, और 36 बड़ा नंबर है, ये अपना आंसर। क्लियर है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं इसके। कोई क्वेश्चन कभी भी सिंपल सा ऐसा नहीं मिलेगा, साथ में कुछ कराएगा आपको। पहला क्वेश्चन है आपके लिए 3025 का स्क्वायर रूट, और इसमें से माइनस कर दो आप, बताओ कितना आएगा। स्टार्टिंग में आएगा जब 20 तक के स्क्वायर वाली बात करोगे आप। देखो उसके लिए पहले तो पहाड़ है, स्क्वायर आता नहीं 30 तक अपन को, ताकि ये मैटर रहे नहीं। फिर भी आता है, जैसे मैंने बात करी 225 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको।
लास्ट में कितना है? अच्छा 5 तो एक में आता है ना, यहाँ डिफरेंस ही नहीं आएगा। 256 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट में कितना आ रहा है? तो 6 कब आ सकता है? ऐसा, ये छोड़ दिया अपन ने। इससे छोटा स्क्वायर रूट कौन सा होता है? ये हो गया। अब कंपेयर करोगे तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब दिखने में आपको लग रहा है कि ये नंबर किसके आसपास दिख रहा है? किसके पास है? 4 के 1 के? 1 के पास दिख रहा है पक्का। तो आपके हिसाब से नंबर छोटा आएगा, कहाँ से पता लगा देंगे अपन, बट वो गलत है। कारण क्योंकि ये नंबर है मान लो 100 और ये नंबर है ऐसा ही, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 400 और 256 जो गैप आ रहा है, और ये गैप कितने का है? तो एक्चुअल में नंबर जो पास में वो इसके, इसलिए बड़ा आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए आप 20 तक स्क्वायर याद कर लोगे तो ये दिक्कत आएगी नहीं, नंबर आसपास वाले। ठीक है, और जब नंबर आसपास है तो पूरा चेक करना पड़ेगा किसके आसपास आ रहे हैं। हाँ, डिफरेंस बराबर केवल स्टार्टिंग में आएगा, बाद में नहीं आएगा। 20 तक के स्क्वायर में वही डिफरेंस बराबर नहीं है। एक्चुअली हम ये बोल रहे हैं कि ये 2500 है, ये 3600 है। जब पूरा एग्जैक्ट डिफरेंस निकालोगे तो दिखेगा डिफरेंस किसके पास में आ रहा है। अपन उसको 25 मान रहे हैं तो एक्चुअली 32 है, अभी देखा जाए तो 32.4 है। जब आप पूरा निकालोगे तो दिख जाएगा आपको, जैसे हमने बात करी थी कि वो था 256। ठीक है, यहाँ था 1, यहाँ था 4, तो एक्चुअल में 2.5 है। अब देखो 2.5 और 4 गैप कितने का आ रहा है? 1.5 का, सॉरी 2.56 है, तो ये गैप आ रहा होगा 1.44 का, और यहाँ गैप कितने का आ रहा है? तो एक्चुअल में ये इसके नजदीक है, ना कि इसके। और ऐसा केवल स्टार्टिंग वाले नंबर में होगा, बाद में नहीं होगा, है ना। चलो कितना है चेक कर लेते हैं। देखो लास्ट में 5 आ रहा है, 5 का बात है केवल 5 में, तो इसमें हमें कंपेयर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू एक ही आ रही है। 2 नंबर छोड़ दिया हमने, 30 से छोटा स्क्वायर, तो केवल ये आंसर मिल जाएगा। -6, 4 या कह सकते हैं ऐसा। 2 नंबर छोड़ दिए, 21 से छोटा स्क्वायर रूट, तो आगे 44 या, अब कंपेयर करना है, ये 16 आ गया और ये किसके आसपास आ रहा है? 25 - 21 4, 16 - 21 5, 25 के पास में तो 44 आएगा ना। अपने गलती कर दी क्या? अच्छा 25 बड़ा नंबर है ना, सॉरी। तो 55 - 46 आंसर कितना मिल जाएगा आपको? चलो अब 2-3 क्वेश्चन लिखा देता हूँ मैं, केवल स्क्वायर रूट निकाल लो आप। 42849, बाकी जोड़ना घटाना आप कर ही लोगे। इसका निकालो कितना आ रहा है? एक निकालो आप 54756, एक निकालो आप 5, इनके स्क्वायर रूट निकालो। काजल कितना आया? 4 निकाल लिए, आगे भी कर लो। तो चेक कर लेते हैं इसे। लास्ट में 9 आ रहा है, 9 कब आ सकता है? 3 में या 7 में। 2 नंबर छोड़ दिए, 428 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है? तो आगे तो कंफर्म है 20 आएगा,
या तो 203 होगा या 207 होगा, इससे छोटा स्क्वायर लेना है अपन को। अब कंपेयर करना है कि आंसर कौन सा होगा, उसके लिए आप कंपेयर करोगे इससे बड़ा स्क्वायर लिख के। 28, 41, 28, 400, यहाँ गैप 28 का है, यहाँ गैप 13 का है, तो नजदीक है 41 की, तो आंसर कितना मिल गया 207। यहाँ देखो 6 आ रहे हैं, 6 का पा सकता है, 2 नंबर छोड़ दिए। 547 से छोटा स्क्वायर 529 किसका होता है, तो यहाँ हमेशा छोटा नंबर मिलेगा आपको। अब कंपेयर करना है तो इससे बड़ा होता है, अब ये नंबर किसके पास दिख रहा है आपको, देखो 500 तो 500 कट गया, ये 47, ये 29, गैप आ रहा है 18 का, 47, 76, गैप आ रहा है 30 के ऊपर का, छोटे के आसपास है, तो आंसर कितना मिल जाएगा। देखो लास्ट में 4, 2 नंबर छोड़ दिए। 331 से छोटा स्क्वायर 18 का 300, तो आगे आएगा, कह सकते हैं कंपेयर कर लो, तो दिख रहा है इसके पास में ही है ना, तो छोटे के पास में, तो आंसर इसमें देखो सिंपल सा है ना, एक या 2 नंबर छोड़ दिए। 15 से छोटा स्क्वायर 9, 3 का, तो 31 होगा, या इससे बड़ा होता है, अभी 15, 16 के पास दिख रहा है, इसमें कोई डाउट है किसी को, बढ़े आगे, कि जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, हमारा जो पहला काम है वो काम है कि लास्ट का जो नंबर है चेक करना है कितना आ रहा है। लास्ट में अगर 9 आ रहा है तो 3 या 7 मिल सकते हैं, उसके बाद नंबर कितने बड़े हो या कितने छोटे हो, हमेशा 2 नंबर छोड़ने, 2 नंबर छोड़ने के बाद जो नंबर बच रहा है उससे जस्ट छोटा स्क्वायर लेना है। 400 आ गया, तो 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का, तो यहाँ कितना मिलेगा 20। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 203 या 207, तो कंपेयर करने के लिए हम बोलते हैं इससे बड़ी वैल्यू चेक करो, और ये नंबर इन दोनों में से किसका नजदीक है वो अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। अच्छा, क्यूब रूट निकालना इससे भी आसान है, स्क्वायर में आप कंपेयर करते हो, क्यूब में कंपेयर नहीं करना पड़ता। उसके लिए पहले बताओ मुझे 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का, 3 का, 4 का 64, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 13, 12 का, 17, 28, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096। ये नंबर याद कर लेना, बार बार नंबर से जो मिलेगा आपको 4096। 17 का याद है 4913, 18 का 5832, 19 का 6859, 20 का 21 का 15 तक याद कर लोगे तो काम चल जाएगा अपना सिंप्लीफिकेशन के अंदर, तो है ना। चलो, जैसे स्क्वायर में क्या हो रहा था, एक नंबर 2 बार आ रहा था, यहाँ पे एक नंबर 2 बार नहीं आ रहा। आप देखो 1 कहीं पर भी नहीं है, केवल 1 में ही है, 8 कहीं पे भी नहीं है, तो इसको निकालना और आसान है, केवल 2 नंबर याद रखने हैं आपको, कि जब भी 2 मिलेगा तो 2 के क्यूब में 8 आता है और 8 के क्यूब में 2 आता है। जब भी आपको 3 मिलेगा, 3 के क्यूब में 7 आएगा और 7 के क्यूब में 3 आएगा। उसके अलावा जितने भी नंबर है उसका क्यूब वही होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। केवल 2 का 8 होगा, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। मान लो आपसे बोला गया 4096 का क्यूब निकालना है, क्यूब लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से, छोटा सा 3 लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब क्यूब रूट है। कुछ लिखा हुआ नहीं है तो स्क्वायर रूट है, अगर 2 लिखा हुआ है तो भी स्क्वायर रूट है, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो भी स्क्वायर रूट है, बट 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट है, या फिर कभी कभी वैसे लिख देगा इसको, दोनों का मतलब एक ही। तो पहले हम चेक करेंगे लास्ट में कितना आ रहा है, 6 का बात है, और केवल 2 में 8 आएगा, 3 में 7 आएगा। वहां पे अपन 2 नंबर छोड़ते थे, यहाँ पे 3 संख्या छोड़नी है आपको, कितना बच रहा है, 4 से छोटा परफेक्ट क्यूब एक ही होता है, बस ये आपका आंसर है, कुछ नहीं करना है इसमें।
कि सबसे लास्ट में कितना आ रहा है 6, 6 का 6 आ गया, 3 नंबर छोड़े, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कितना मिल जाएगा 1। वहां पे हम कंपेयर कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वैल्यू 2 बार आ रही थी, एक बार 3 बार आता है, एक बार 6 भी आ रहा था, तो कंपेयर कर रहे थे इसलिए वैल्यू निकालनी पड़ रही थी। या सिंगल वैल्यू आ रही है, ये अपना आंसर। क्लियर है? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखाता हूँ आपको नंबरों के। आपको निकालना है 5832 किसका क्यूब रूट है? वन टू 167 किसका क्यूब रूट है? तेईस का। अच्छा 4096 किसका क्यूब रूट है? 16 का। ये आएंगे कि कुछ नहीं किया हमने, हमने देखा कि लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 के लास्ट का मतलब हो गया 8, 3 नंबर छोड़ दिए, इससे छोटा क्यूब एक ही है। लास्ट में 7 आ रहा है तो 7 का मतलब 2 का मतलब 8, 3 का मतलब 7, 3 नंबर छोड़ दिए, 12 से छोटा क्यूब किसका होता है? 2 का। लास्ट में 6 आ रहा है, 6, 3 नंबर छोड़ दिए, इससे छोटा क्यूब, ये अपना आंसर। क्लियर है? अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वैसा नहीं मिलेगा, वो आपको मिक्स करेगा स्क्वायर रूट प्लस क्यूब रूट को। करें अपन? एक्स का मान निकालना है हमें। कुछ लिखा हुआ नहीं तो स्क्वायर है, और 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट है। तो चेक करते हैं, इसमें टाइम लगेगा नहीं, तो क्यूब रूट निकालना है, 21 का होता है। अच्छा ये किसका स्क्वायर रूट है? अभी लिखा है अपन ने, 40 का होता है 1641 का। अब लोगों को याद हो जाएंगे तो अपन को निकालना नहीं पड़ेगा, 10 सेकंड बच जाएंगे आपके। बराबर ऐसा मिल जाएगा। अब 21 को मल्टीप्लाई करना है 41 से, तो यहीं पे एक कंसेप्ट समझ लेते हैं अपन मल्टीप्लाई का, कि जब भी 2 ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिनके लास्ट में 1 आता है, तो हमेशा 1 लास्ट में आएगा। ये 2 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में ऐड होंगे, ये अपना आंसर। जैसे बोला गया 41 को मल्टीप्लाई करना है 31 से, तो 1 लास्ट में आएगा, यहाँ बच रहा है 4, यहाँ बच रहा है 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 और 3, तो बताओ ये कितना आया होगा फिर? 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 और 4, ऐसा कर सकते हैं ना। अच्छा ये प्लस का 89 है, इधर आएगा तो कितना आंसर आया? ये ऐसा मिल जाए। क्लियर है? चलो बताओ। 40 का होता है 1600, 40 का 41 आया होगा, ऐसा कर सकते हैं। 17 होता तो 42 आया होगा। अच्छा वैसे चेक करना है, ये लो, वन 681 लास्ट में कितना आ रहा है? तो या तो 1 आएगा या 2 नंबर छोड़ दिया अपन ने, 16 से छोटा स्क्वायर छोटा नहीं है, या फिर इसको कितना बोल सकते हैं अपन? वो छोटा इसलिए है कि 1681 है, तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ कितना आ गया? अब आपने बोला है छोटा ये 4, इससे बड़ा कितना होता है? सॉरी 4 को लिखा मैंने, 16 है। हाँ तो आप ये देखो 1681 इन दोनों में से किसके पास में? 16 के, छोटा नंबर है, ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना। अगर ये 24 होता 2481 तो आंसर आता 25 के आसपास, यानी कि 49, चाहे वो गैप 1 का हो चाहे वो गैप 2 का। अगर कभी गैप लग रहा है बहुत सेम सेम आ रहा है तो फिर इसको आप ऐसे मानो ये 16.81, ताकि फिर गैप पॉइंट में सही मिल जाएगा आपको। ऐसा कुछ नहीं होता, अलग भी हो सकता है ना, वो कभी कभी बैठ सकता है। ये
चलो बढ़े आगे। चलो आज का तरीका वही है, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे ऑटोमेटिकली, बस ये कि मेनली पहले आपको आना चाहिए। थोड़ा सा नंबर बढ़ा देता हूँ मैं, तो सिंप्लीफिकेशन में कुछ ना कुछ प्लस माइनस के साथ में आएंगे। और बट समस्या ये है कि स्क्वायर निकालना टफ है, क्यूब निकालना आसान है। तो जो क्यूब वाले क्वेश्चन है उसमें टाइम लगना चाहिए। हो गया, सिंपल सा जोड़ना है तो कुछ नहीं करना। कितना है, ऑप्शन में नहीं है। हाँ, वो होता है ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है मन में लड्डू लड्डू फूटता है, तो फिर वो लड्डू खत्म हो जाता है ना। देखो ये किसका क्यूब रूट है, देखो 2 का मतलब 8, 3 नंबर छोड़े इससे छोटा 18, माइनस ये किसका है, 4 का मतलब 4 होता है, 3 नंबर छोड़े इससे छोटा 1, ये और ये तो 18 में घटाया 14 को कितना मिला 4, 4 में घटाया 12 को कितना मिला माइनस का 8, तो माइनस का 8 प्लस का 6। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे रूट लिख दिया, अपन को आंसर निकालना है एक्स का, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यहाँ भी होगा, ये अपना आंसर है। क्लियर है। चलो थोड़े से नंबर को बड़े करते हैं अपन ना, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यहाँ से। एक्स का मान निकालना है। अच्छा एक काम करते हैं, इस प्लस को माइनस कर लो ना, ताकि थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी। सत्ताईस चेक कर लेंगे। देखो 4096, फिर आपका 90 कैसे आया, क्यूब रूट नहीं आएगा, क्यूब करना पड़ेगा। अगर एक्स की पावर 3 होता तो आता क्यूब रूट, तो वो चेक कर लेते हैं। ये कितना आया पक्का, किसी का 16 तो नहीं आया ना, वो 16 तब आएगा जब यहाँ पे 3 लिखा हुआ रहेगा, है ना, ये गलती हुई। ये कितना आया, कि अगर 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट है, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो स्क्वायर रूट है, 2 लिखा हुआ है तो भी स्क्वायर रूट है। देखो ये हो गया 10 और 74। अब आपको आंसर निकालने के लिए क्यूब करना पड़ेगा, अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 74 का क्यूब। ट्रिक होती है बट अपने ज़्यादा काम की नहीं है। ट्रिक तो ये देखो, आप बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आए हो, ये पढ़ा है क्या होता है, ए क्यूब, आगे प्लस बी क्यूब लास्ट में आता है, वो अपन जोड़ लेते हैं याद करने के लिए, है ना। 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो क्यूब निकालना है तो इस वैल्यू में पुट कर दो। 70 प्लस 4 नहीं, 7 और 4, ए को मानेंगे 7, बी को मानेंगे 4, है ना। देखो हालांकि उससे बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन ऑप्शन देख के, कि ऑप्शन में अगर ऐसा ऑप्शन एक ही दे रखा है तो लास्ट में कितना आएगा, 4 का क्यूब 4 आएगा, तो उससे लगा के हटा लेंगे अपन। या फिर 70 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो उससे बड़ा आएगा, ऐसा ऑप्शन देख के हम हटा लेंगे, और फिर भी नहीं हटेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 7 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, अब बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 7 का स्क्वायर क्या 49, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उससे बेटर है मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। ये होता है तरीका, बट मुझे ये यूजफुल लगता नहीं है। वो तो लगा देंगे बाद में, यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ ऐसे चलेगा, वो अपन आगे बढ़ेंगे उसको भी आगे। इसका मतलब ये है आपने ए को 7 माना है और बी को 4 माना है, बी को सिंगल डिजिट में लिया है ना, तो सारी वैल्यू सिंगल में आएगी। 64 का 4 लेंगे यहाँ पे, इसको आगे भेज देंगे, फिर उसका एक डिजिट लेंगे, उसको आगे भेज देंगे, फिर एक लेंगे, फिर बचा हुआ मिल जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो 74 का स्क्वायर निकाल के 74 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, अभी तो यही है, या फिर डिजिट से लगाएंगे आगे जाके, ऑप्शन देकर हटा लेंगे, क्योंकि इतना पूरी पावर निकालना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी और एग्जाम के लिए भी। बढ़े आगे, चलो। अच्छा, किसी की पावर 0.2 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा? 1/5, ठीक है। तो एक आप कर लो, 16 का क्यूब डिवाइड 8 का क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई 27 44 बराबर x की पावर 3। x का मान निकालना है। कितना आया? 16 का क्यूब डिवाइड 8 का क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट निकालना है 27 44। ऐसा नहीं है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ध्यान रखना, ये साथ में लगा हुआ है तो क्यूब रूट होगा। और कंप्यूटर में देखोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा आपको। अच्छा, 16 का क्यूब निकाल के 8 के क्यूब का भाग दे या सीधा भाग दे ले? 8 का भाग जाए 16 में कितनी बार, और दोनों का पावर सेम है, तो डैट बन जाएगा 2 का क्यूब। ऐसा नहीं है कि हम 16 का क्यूब निकालेंगे और 8 का क्यूब निकालेंगे, अगर पावर सेम है तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं अपन। अच्छा, 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई, ये कितना आया? बराबर, अच्छा एक प्लस में और एक मल्टीप्लाई में 56, 56 और 8 किसका स्क्वायर रूट है? अच्छा क्यूब है क्या, तो फिर 4 मिल जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं साइड्स और इंडेक्स की, क्योंकि बार बार ऐसे कुछ मिल रही है आपको, इसमें कोई दिक्कत है? साइड्स और इंडेक्स हिंदी में बोलते हैं घातांक या करने के। कुछ बेसिक रूल्स है इसके, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, वही काम आएंगे यहाँ पे, कि अगर दो पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके बेस सेम है तो क्या होता है? पावर आपस में जुड़ जाती है। अगर दो पावर को डिवाइड कर रहे हैं जिनके बेस सेम है तो पावर माइनस, अच्छा दो पावर के ऊपर पावर दे रखी है तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। अच्छा ऐसा लिखा हुआ है ए की पावर m और m की पावर n, तो ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसी फॉर्म में रहेगा कि पावर की पावर रहेगी। अच्छा, किसी की पावर 0, किसी की पावर माइनस में, ऐसा और कुछ बनता है इसमें? ये होता है रूल्स, ये सारे रूल्स होते हैं। हाँ कुछ बोल रहे, बताओ। ए की पावर m डिवाइड बी की पावर m, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर मान लो ये बराबर है तो तभी पॉसिबल है, और कंडीशन क्या है कि ए और बी का मान एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक की पावर 4 कर दो, एक की पावर 5 कर दो तभी बराबर मिलेगा। ये बराबर तभी पॉसिबल है जब ए का मान या बी का मान एक ना हो। अच्छा, और अगर ऐसा बराबर है तो भी अपन m को, इसी के ऊपर अपने क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के बैंक एग्जाम में। अगर हम बात करेंगे एसएससी रेलवे की तो वहाँ पे सर्च एंड में और आगे जाएंगे अपन, परिमेय निकालो, छोटी संख्या कौन सी है, परिमेय करते हैं, बहुत लंबा पार्ट है। बट बैंकिंग में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट से। मेन जो क्वेश्चन देगा वो ये रहेगा कि हमें बेस को सेम करना देगा बार बार। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 बराबर है
और हमें x का मान निकालना है। तो हमारा जो मेरा पहला काम है वो ये है कि सभी को सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं अभी ये सभी अप्लाई होंगे जब a सेम आ रहा है। देखो, तो अगर बेस चेंज हो रहे हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा और सेम करना पड़ेगा। तो आपने बोला इसको चेंज करो, इस 4 को हम 2 बोल सकते हैं क्या? ऐसा बोल सकते हैं? अच्छा, पावर के ऊपर पावर है, ऐसा बन जाएगा। पावर मल्टीप्लाई हो रही है, ये ऐसा बन गया। तो आपने बोला 2 की पावर 7 बराबर है, तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको? ये क्लियर है क्या? अपन अब एक काम करते हैं, जो पिछले सारे पैटर्न है हर पैटर्न का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला a की पावर m इंटू a की पावर n, ये बराबर है a की पावर m प्लस n के। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ, ये कॉपी हो जाएगा क्या? सिलेक्ट करो, इससे सिलेक्ट करो सर, तो बताता हूं। ये वाला वहां पे क्लिक करके चलो, ठीक है कि यहाँ पे हमने बोला 2 की पावर 4 मिली, मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 मिला, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मिला। तो डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा इसका? सबके बेस सेम हो गए, तो पावर को आपस में ऐड कर दो, तो 2 की पावर, आपको बार बार लिखना नहीं है, सीधा लिखेंगे 4 प्लस 7 प्लस 5, कितना मिल जाएगा? 12। 16 आएगा क्या? अच्छा, 12 प्लस 4 भी था तो 16 मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ कितना आएगा? देखो, मैंने बोला क्वेश्चन को लिखते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 5, तो 2 तो यहाँ पे मिल जाएगा। जो मल्टीप्लाई में उसको प्लस कर दो, तो 4 प्लस 3 7, जो डिवाइड में उसको माइनस कर दो, 7 माइनस 5, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 4 2 की पावर 4 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 5, तो आपने बोला ये 2 की पावर होगी 12, ये कितना हो गया? तो आंसर कितना मिल जाएगा? अच्छा, इसका यूज करना हो अपन को, तो मान लो कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 4 की पावर 2, तो अगर ये ब्रैकेट में होता तो हम बोलते 8, बट ये ब्रैकेट में नहीं है, तो 4 का स्क्वायर, ये ऐसे मिलेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे तो 0 है, मतलब ये 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, इसका आंसर निकालना है। इसको प्लस कर लेते हैं ना, होगा। तो आपने बोला जब इसको ऊपर लेके जाओगे, तो 2 की पावर 5 इसको ऊपर लेके गए अपन, तो इस रूल के हिसाब से ऊपर आएगा, तो पावर किस में आ जाएगी? अब सब में 2 सेम हो गया, तो 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 6, ये अपना आंसर। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको शीट में, वो अपन ट्राई कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसका भी एग्जाम में आता है, और जो भी SBI क्लर्क का एग्जाम हुआ है उसमें शायद 2 क्वेश्चन आए थे इसके। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे अपन को मल्टीप्लाई या कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 27 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 डिवाइड 81 का स्क्वायर, और ये बराबर है, हमें x का मान निकालना है। 27 की पावर 3, 3 की पावर 4 डिवाइड 81 का स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर x। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि इन सभी को 3 में चेंज करो। 3 में चेंज करने के लिए आपने बोला ये 3 का क्यूब है, तो 3 की पावर ऐसे, उसके बाद आपने बोला ये कितना हो गया? 9। ये कितना हुआ? ये कितना हो गया? ऐसा मिल जाएगा। अच्छा, जो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं सबके बेस सेम हो गए, तो 9 प्लस 4 माइनस कितना आया? तो x का मान कितना मिल गया? लेकिन अपन को एग्जाम में इतनी सारी स्टेप लिखनी नहीं है, ये सब चीज़ें माइंड में करनी है। अब तो कैसे करोगे? आपने देखा सबसे पहले चेंज कर लो इसको इस फॉर्म के हिसाब से, अगर नहीं करना हो
तो बस आइडेंटिफाई कर लो कि सभी नंबर किसके स्क्वायर या क्यूब बन सकते हैं। तो किसके बन सकते हैं? 3 के। सबको 3 में लेके आना है अपन को। ये 3 का क्या है? तो इसको लिख दिया अपन ने 3। ठीक है, 3 का मतलब सेम पावर है। 81 क्या है? यही है। और इस 3 का मतलब भी है बराबर सेम पावर। अब जितनी पावर दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पावर कितनी है यहाँ पे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9। मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, इसकी पावर 1 है तो 4। डिवाइड का मतलब इसकी पावर 2 है तो 4 की पावर 2 करेंगे तो 8। ये बराबर, ये 2-3 स्टेप लिखने बचना है अपन को, मेंटली करना है इसको। क्लियर है? चल अपन ने लिखा है अब 33 की पावर 7.8, 33 की पावर 1.2 डिवाइड 33 की पावर 5 डिवाइड 33 की पावर x प्लस 1। x का मान निकालना है। निकाल लिया? सब 33 है, तो आसान क्वेश्चन है। क्या करोगे? 7.8 मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, डिवाइड का मतलब इसकी जितनी पावर है बराबर है इसकी पावर के। तो आपका वैल्यू आ गई 7 और ये 9 माइनस 5 4, 4 बराबर, चलो 2 की पावर 3, 4 की पावर 6 डिवाइड 8 की पावर 2 बराबर 2 की पावर, बताओ कितना आंसर आएगा? ग्यारह आ गया। कि सभी को चेंज कर लो 2 में। अच्छा ये 2 ऑलरेडी है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का करें मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, 6 दूनी 12 डिवाइड का मतलब माइनस, 2 दिया 6 बराबर, तो 12 और 3 15, 15 माइनस 6 9, ये माइनस का इधर आएगा तो एक्स का मान निकालना है। फटाफट निकालो। ठीक, क्या आपने देखा सभी 9 के? ये 9 का क्या होता है? क्यूब। ये 9 का स्क्वायर है, ऐसा ही है। तो हमने लिखा 13 इंटू 3 39, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, 18 इंटू 2 डिवाइड का मतलब माइनस, ये आएगा ना। किसकी पावर सारी है? हाँ, इसमें अच्छी बात क्या है, हमें चेक नहीं करना पड़ेगा किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है। जो भी नंबर दे रखा है उसी का स्क्वायर होगा या उसी की पावर 3 होगा, उसी की पावर 4 मिलेगा आपको। तो सारे जो नंबर है वो 15 के मिलेंगे आपको। ऑप्शन में है क्या? हाँ है। क्या हमने क्या करा? चेंज करा। क्या आपने चेक करा? सब 15 है या ये 15 है? 15 का स्क्वायर है और ये 15 का क्यूब है। तो अपने बोला इसको 3 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो, इसको तो 42 इंटू 3 डिवाइड का मतलब माइनस, 68 इंटू 2 मल्टीप्लाई का मतलब ये बराबर है, इसको इसमें घटाओ, माइनस का 10, माइनस 10 प्लस 30। अब ये रूट में तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? क्लियर है? अच्छा इसमें एक अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन अगर पॉइंटों में आता है तो भी हमारे आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता।
क्योंकि हमें केवल पावर निकालनी है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, और कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है पॉइंटों के अंदर। 0.064, इसको 64 नहीं बोलते, 0.064 बोलते हैं ना मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हो तो। कि पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, आप चेक कर लो किसकी पावर बन सकती है। 4, 16, 64 सब 4 की बन सकती है। तो आपने बोला ये 4 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, करो मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई है तो 4, ये मल्टीप्लाई है तो, और ये तो वैल्यू कितनी आ गई 14। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। क्लियर है, कोई डाउट है आगे बढ़े। चलो लास्ट बनता है अपना कौन सा, फ्रैक्शन तो कर लिया ना, भूल गए। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन, कि कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन के ऊपर भी सिंप्लीफिकेशन बनता है आपका, है ना। उसके लिए कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक को अपन बोलते हैं 100%, 1/2 50%, 1/3 3.33 है ना, 1/4 1/5 1/6 16 सही। अच्छा 1/7 1/8 1/9 1/10 पता ही है आपको, 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 इतने अपने काम का है भी तो, है ना। अच्छा इन वैल्यू को, कुछ वैल्यू आपको पॉइंटों में भी याद रखनी पड़ेगी। जैसे कहाँ गया, इस वैल्यू को अपन कितना बोल सकते हैं, इसे कितना बोल सकते हैं, इसे कितना बोल सकते हैं, इसे, इसका मतलब ही नहीं, इसको 6, ये और ये वैल्यू आपको इसलिए याद रखनी है कि कभी मान लो क्वेश्चन कैसा भी मिलके आ गया और हमें अप्रोक्स में आंसर निकालना है। क्वेश्चन ने बोला आपको सपोज करो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लो पॉइंट लगा देते हैं। 2842 को मल्टीप्लाई करना है 71.4 से, बट परसेंटेज सिंपल इसने नहीं दिया। बट अगर आपको याद है कि 7.14 हमने कहीं देखा हुआ है, किसका होता है परसेंटेज के अंदर, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर 7.14% जो होता है ऐसा होता है, ये होता है ना, हम क्या करेंगे इस नंबर को चेंज कर लेते हैं। कर सकते हो ऐसा कि नंबर को देखना है 71.4 है, ये 7.14 भी एक तरह से, बस क्या है 10 को इसमें अलग से कर रखा है। अगर ये पता लग गया आपको तो आप कुछ नहीं करोगे, 100/7 हो गया, 7 से काटा इसको और ये आपका आंसर आ गया 406,000 दो यहाँ पे और एक यहाँ। इसलिए ये जितनी भी वैल्यू है ना 8.33 12.5 14.28, मान लो कहीं मल्टीप्लाई करना है 146.5 से, तो उसको आप पॉइंट दाग कर दो 14.65 बन जाएगा और आपका अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए ये वाला पार्ट ज़्यादा काम आएगा आपके पास, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, कुछ क्वेश्चन सीधा मिल जाएंगे
कि 11 से 1/9 ऑफ कुछ नंबर प्लस ये, कहीं मिलेगा 22 से 2/9, जब भी 9 मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को अपन चेंज कर लेंगे। देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके। अच्छा उसके पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन कि मान लो कहीं लिखा हुआ है 1200, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो किसी भी नंबर का जब परसेंटेज निकालते हैं तो एक्चुअल में वो जो नंबर है वो पूरा का पूरा कितना मान लेते हैं अपन। क्वेश्चन दिया हुआ है मान लो अपन को 1200 का 21% निकालना है। वैसे तो मैं सजेशन दूंगा आपको कि 21 का पार्ट आना चाहिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, बट हमें पार्ट नहीं आता है तो परसेंटेज निकालने के लिए सभी नंबर को मैं मान लेते हैं कि पूरा नंबर 100% है। अगर इसमें 1 जीरो कम कर दें अपन तो 10 हो गया, तो यहाँ कितना मिल जाएगा। अच्छा एक और कम कर दे तो अपन कह सकते हैं ऐसा कि किसी भी नंबर का परसेंटेज जो होता है 100, 10 और 1, वो बिना कॉपी पेन के अपन देख सकते हैं कि अगर मुझे इसका निकालना है 21% तो इसका 100% 1200 है, 10% 120 है और 1% कितना है 12। सेम इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो, मान लो 50% निकालना है किसी नंबर का तो क्या हो जाएगा इसका आधा। अच्छा 50% 600 है तो 5 कितना हो जाएगा। बस हमें 2 वैल्यू निकालनी है। इसने पूछा है 21 निकालना है, 21 का मतलब हो गया 20 + 1, ये 1200 का 20% तो 10% 120, तो 20 क्या हो जाएगा इसका डबल। इसका 1% 240 + 12 कितना मिल जाएगा आपको। कोई आपसे बोले कि 4500 का 51% निकालना है तो हम ये बोलेंगे 51 का मतलब हो गया 50 + 1, 50 का मतलब इसका आधा कर दो, 4000 का आधा 2000, 500 का आधा 250, ये कितना मिल गया। ठीक है। अच्छा इसका 1% ये पूरा 100 है, ये 10 होगा और ये 1 होगा, तो परसेंटेज अपन को ऐसे निकालने हैं अगर नंबर ऐसे मिल रहे हैं तो। अच्छा इसमें एक बात ये भी है, आप इस नंबर को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो। जैसे 1200 का 21 लिखा हुआ है ना, तो आप चाहो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर। क्लियर है। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चंस। %20 ऑफ 1800 प्लस 16% ऑफ 800, बताओ कितना आंसर आएगा। देखो 1800 का 20%, 10% 180, उसका डबल करेंगे तो, और ये चीजें अपन को माइंड में करनी है ना। 800 का 60%, ये 2 जीरो से परसेंटेज कट रहा है सीधा, या तो दिख रहा है, तो 8 सिंह 48, कि जरूरी नहीं है इसको अपन आधा करे वो करे, जहां पे सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो और सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया आपका ये। चलो सेकंड लिखा हुआ है 34% ऑफ 150 प्लस x का 40%, ये बराबर है, x का मान निकालना है। देखो अपन क्या करें, इस परसेंटेज को यहां शिफ्ट करना चाह रहा हूं मैं एक बार, इस जीरो के इधर ले आऊं, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, बात बराबर है। उसका बेनिफिट क्या हो गया, इसका 10% कितना हो गया 10%, हमें निकालना कितना है 15, तो 10 और 5, 10 का मान 34 है तो 5 का मान, तो इस 15 का वैल्यू कितनी मिल गई आपको, कह सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो इस नंबर का डबल कर दो, इसका आधा कर दो, प्लस x का 40%, इसको लिखो आप 2/5, कि परसेंटेज को हटाया बटे में 100 लगाया, कट जाएगा, तो बराबर है किसके, इसको उधर ले जाओ, कितना आया।
अच्छा x का मान निकालना है, जब वैल्यू बराबर में हो ना तो अपन ऊपर से ऊपर काट भी सकते हैं। अगर दोनों बराबर में है तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा 7। चलो अब ये क्वेश्चन का आंसर निकालना है फटाफट, थोड़ा सा ट्रिकी दिया है इसने। सिंपल सा है ना, अप्रोक्स में नहीं है। अच्छा ऑप्शन दे देता हूँ आपको, आप निकाल लो अप्रोक्स में ना, ऑप्शन दूर दूर है। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो उसमें के अंदर कोई ना कोई कंसेप्ट होगा, तभी आया होगा। सर डिजिट कम से हो सकता है, हो सकता है, हम उसको अपना आगे पढ़ेंगे अभी, तो पहले परसेंटेज से करेंगे। कितना आया, ऑप्शन ही नहीं है। देखो नंबर को ध्यान से देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे तो अपन डिजिट्स हम सीखेंगे भी इसके बाद, उससे पहले सीखते परसेंटेज से। अगर मैं इस नंबर को डबल कर रहा हूँ, एक नंबर को ना ध्यान से देखना, मैं इस नंबर को डबल कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा। अच्छा एक को डबल किया है तो एक को आधा करना पड़ेगा, ताकि बैलेंस बना रहे, कह सकते हैं क्या ऐसा? अरे हाँ या ना, कि हमने एक नंबर को डबल किया और एक को आधा कर दिया। ऐसा क्यों किया कि 57 और 43 अगर परसेंटेज हो जाते हैं आपस में ऐड, कितने बन रहे, बट ये जुड़ते तब है जब दोनों वैल्यू सेम हो, तभी कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये हमें दिख गया 57 + 43 100 बन रहे हैं, कॉमन निकालते हैं। अब कॉमन कैसे निकालेंगे, दोनों को सेम करना पड़ेगा, इस वैल्यू को सेम करो। तो क्या मैं इस वैल्यू को 4596 प्लस 45 बोलूंगा ना, 5000 तो बोल सकते हो ऐसा। मैंने क्या किया, पहले इसका आधा किया, आधा क्यों किया, ताकि 57 तो 4300 दिख रहे हैं, फिर इसको लिखा 4596 प्लस 500। ये क्यों लिखा, ताकि 4596 यहाँ से कॉमन निकाल ले और यहाँ से कॉमन निकाल ले। जैसे हमने इसको कॉमन निकाला 4596 को, आपको मिला क्या, यहाँ से तो मिला 57 मिल गया, प्लस इस वैल्यू से कितना मिला, और एक्स्ट्रा कितना बच गया 43% ऑफ, कह सकते हैं ऐसा। अच्छा ये पूरा कितना हो गया, और 100% का मतलब सेम नंबर, तो 4596 तो आएगा आएगा, उससे बड़ा आंसर आएगा अपने पास। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 43% 500 का, या फिर 430 का 50%, ऐसा भी कर सकते हैं। एक जीरो का तो लगा दिया, 50 का मतलब इसका आधा, 4500 तो बड़ा आएगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये मिल जाएगा। कि जब भी आपको परसेंटेज के अंदर कोई नंबर मिल जाए जहाँ पे लग रहा है कि इसका आधा करने पे 100 बन सकते हैं, तो उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। इसमें दे रखा था ऐसा क्वेश्चन है, एक और है क्या, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने एक ही दे रखा है। अच्छा एक और दे रखा है, थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, इसमें लिखा हुआ है 69% ऑफ 148 प्लस 62% ऑफ 74, और इस पूरे को डिवाइड किया है। ऑप्शन है हमारे पास चौंतीस, 37, क्या किया, हाँ कि दोनों सेम क्वेश्चन थे, नंबर को ध्यान से देखा कि 74 148 डबल दिख रहा है, तो या तो इसको आधा कर लो या इसको कर लेते हैं ना। इसको आधा किया मैंने और इसको कर दिया अपन ने, कर सकते हैं ऐसा।
उसका बेनिफिट क्या हुआ, 148 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाहर निकाल लो। वहां तो हमें बनाना पड़ रहा था, डायरेक्ट बन रहा है। 69 + 31 सीधा हो ही गया। ये है 148, उसमें किसका भाग दे दोगे? तो कभी कभी कुछ परसेंटेज में से मिल जाते हैं अपन को, हमेशा नहीं मिलेंगे। कभी अगर आपको लगेगा सोल्व नहीं हो रहा, डिजिट सम भी काम नहीं कर रहा हो, सब हो रहा हो, तो वहां पे अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट टॉपिक है आपका इसका, इसके बाद अपन बात करेंगे कि अपन ऑप्शन देख के कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में ये आता है बस, x% ऑफ 625 प्लस 33 1/3% ऑफ 750 प्लस 9 से ही 1/11% ऑफ 5500 बराबर है। आपको x का मान निकालना है। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 44 46 54 56। फोर्टी फोर के सारे फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगी तो फटाफट निकल जाएगा, वरना टाइम लगेगा। तो आपने बोला इसकी वैल्यू होती है, ये होता है, ये होता है, काट लो। 3 से काटा है इसको, 11 से काटा है इसको, तो 500 प्लस 250 750। तो इसको पैसे लिख देते हैं x% ऑफ 625। यहाँ पे है 750, उसको उधर भेज दो। ये प्लस का हमारा जाएगा, घट जाएगा, इसमें घटा है 750। आपने कितना आया? अच्छा, x का मान निकालना है, ये नीचे आएगा और इसका परसेंटेज है तो 100 पर 25 से काटा 25 बार, 25 से 4 बार, 25 से काटा इसको 11 का कितना मिल जाएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी है, उसके बाद काम हो जाएगा आपको। क्लियर है? चलो, अब क्या होता है कुछ सिंप्लीफिकेशन के अंदर, जहाँ आपको बोर्ड मास भी आता है, फ्रैक्शन भी आते हैं, स्क्वायर रूट निकालने भी आता है, बट कभी कभी कुछ कैलकुलेशन को टफ कर देता है। तो उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए ऑप्शन को अपन हटा सकते हैं। उसके 3 तरीके होते हैं कि बिना क्वेश्चन को सोल्व करें, अगर ऑप्शन के अंदर नन ऑफ दिस नहीं है तो अपन ऑप्शन को हटा सकते हैं कुछ तरीकों से। पहला तरीका है आपका, यूनिट डिजिट। जब सबके इकाई अंक अलग अलग आए ऑप्शन में, तो हम केवल क्वेश्चन को देख के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे बोला गया आपको 12 × 14 - 16, इसका मान लो अपन को आंसर निकालना है। तो हम ये बोलेंगे इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा। आप बोलोगे 2 × 4 8, 8 - 6। तो अगर लास्ट में ऐसा ऑप्शन केवल एक ही इसमें 2 आ रहा है, तो बिना सोचे समझे अपन इसको लगा सकते हैं। क्लियर? दूसरा तरीका होता है आपका, डिजिट सम, कि उन डिजिट्स के नंबरों को आपस में ऐड कर लो। जैसे इसके नंबर को आपस में ऐड किया 3 मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया माइनस, ये कितना आ गया, तो 15 - 7, कि आपके ऑप्शन के अंकों के योगों को जोड़ लो। अगर वो 8 एक में आ रहा है तो अपना आंसर मिल जाएगा। और तीसरा होता है आपका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ये कम काम आता है बट कभी कभी काम आ जाता है, जहां पे दोनों काम नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या 2 से भाग कब जाएगी, कोई भी संख्या 2 से भाग कब जाएगी, जिसके लास्ट में कितना आ रहा हो, 2 4 6 8। किसी भी नंबर में 3 का भाग कब जाएगा, जब उसके नंबर ऑफ डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो। 4 का भाग कब जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। 5 का भाग कब जाएगा, 0 या 5 हो। 6 का भाग कब जाएगा, जब संख्या सम हो लेकिन नंबरों का योग 3 से डिवाइड हो। ठीक है। 9 का भाग कब जाएगा, जब अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। अच्छा, 8 का भाग कब जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। 7 का कोई पर्टिकुलर रूल बनता नहीं है आपके सामने से ना।
चलो पहले बात कर लेते हैं अपन डिजिट सम की, और फिर इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पूरा प्रैक्टिस। डिजिट सम ये बोलता है कि आप किसी भी नंबर को चेंज कर लो सिंगल डिजिट में। जैसे मैंने बोला 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना आंसर है। तो क्वेश्चन के अंकों को आपस में ऐड करेंगे 1 और 2, तो इसको आप 3 का स्क्वायर ही बोल सकते हो। ध्यान रखना ये अपन को तभी अप्लाई करना है जब अपन से सोल्व नहीं हो रहा है एग्जाम में, टाइम कम है, या और 5वां ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं है ना, वरना हर क्वेश्चन को इससे करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएंगे आपके, और फिर सिलेक्शन तो होगा नहीं, कुछ और हो जाएगा, है ना। चलो तो क्वेश्चन का अंकों का जब 9 आया, ये भी कितना मिल जाएगा। सेम मैंने बोला अगर मान लो 24 को मल्टीप्लाई करता हूँ 26 से, कितना नंबर आता है इसका आंसर, पढ़ा हुआ है आपने, पहला नंबर सेम, अंकों का योग 10, पीछे तो हो गया 4 × 6 24, और 2 में 1 बढ़ाया 3, तो मल्टीप्लाई करने में कितना मिलता है। हमें क्रॉस चेक करना है कि सही है कि नहीं है, तो आपने ये बोला कि 2 और 4 6, 2 और 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 48 का मतलब 12, 12 का मतलब, तो आंसर के अंकों का योग भी आपको 12 मिलेगा, यानी कि 3 मिलेगा। कि डिजिट सम ये बोलता है कि क्वेश्चन के अंकों को योगों को आपस में जोड़ लो, उसको सिंगल डिजिट में चेंज कर दो, जो आपका सिंगल डिजिट आ रहा है वही आपका आंसर का आएगा। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस डिजिट सम के अंदर हम 9 को जो मानते हैं वो कितना मानते हैं, वो ऐसा इसलिए मानते हैं कि आप 9 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो कितना मिलता है 0, ऐसे 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा उसका डिजिट सम 9 ही मिलेगा। जैसे 9 का पहाड़ा बोलते हैं 18, 9 27, फिर 9 मिलेगा 36, तो कितना मिलेगा 9। तो जब भी आपको 9 मिले, कैलकुलेशन को कम करने के लिए कितना मान लेंगे अपन 0। जैसे बोला गया आपको 39 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो हम ऐसा नहीं करेंगे 3 + 9 12, हम सीधा कितना बोलेंगे इसको। क्लियर है, क्योंकि 9 को कितना मान सकते हैं अपन, तो 3 × 6 कितना होता है, तो इसका जो भी आंसर रहा होगा उसके अंकों का जो कितना मिलेगा आपको। क्लियर है। अच्छा, कुछ वैल्यू कभी कभी माइनस में भी आती है, अगर -2 आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि उसको 9 में से माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा 7। -3 आ रहा है तो जब भी वैल्यू नेगेटिव मिल जाए डिजिट सम के अंदर, तो उसको माइनस कर देंगे किसमें से, 9 में से।